जो कोर्ट न्याय के लिए जानी जाती है, जो जज न्याय के लिए जाने जाते हैं, उन जज के घर में अगर बहुएं सुरक्षित नहीं है, जिस वकील के घर में जो न्याय के लिए लड़ता है उनके घर में अगर बहुएं सुरक्षित नहीं है तो न्याय कैसे मिलेगा। करते हैं त्वेषा मर्डर केस की और साथ में पढ़ेंगे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। हे एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सोना और आप देख रहे हैं बेसिक लॉ विद सोना। तो त्वेषा मर्डर केस से मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि सास होती है चाहे वो किसी पद पे हो। मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ इस वर्ड को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितने केस जो है मैंने अभी तक सुने। दीपिका नागर का केस जो कि ग्रेटर नोएडा की रहने वाली है, उनके पिताजी का कहना है कि बेटियों को अपने घर, बेटियों की शादी मत करो भाई, अपने घर रखो, फ्रीडम से रखो, मत करो शादियां। तो अगर इस तरह का खौफ बेटियों के पिताओं में बढ़ जाता है तो ये समाज के लिए जो है अच्छा नहीं माना जाएगा। दहेज प्रताड़ना जो होती है वो सिर्फ सोशल इवेल, अब ये कानूनी मतलब ये जो है सामाजिक बुराई के साथ साथ एक कानूनी बुराई भी है, ये अपराध भी है और इसको 1961 में बना दिया था। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में बना था और ये दहेज प्रताड़ना को रोकने के लिए, क्रूएल्टी रोकने के लिए और जो डाउरी डेथ होती है उसको रोकने के लिए बना था, लेकिन अभी तक नहीं रुकी। दूसरी बात यह है कि जो लोग इसके लिए लड़ते हैं, जो न्याय देते हैं, उन्हीं के घर में बहुत सुरक्षित नहीं है, तो समाज किधर जा रहा है। अब डाउरी प्रोहिबिशन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें अगर शादी के 7 साल बाद संदिग्ध परिस्थिति में पत्नी की मौत हो जाती है तो वहाँ पर डाउरी प्रोहिबिशन लगता है। मतलब प्रजम्पशन ये किया जाता है कि ये डाउरी डेथ होगी या डाउरी के लिए परेशान किया होगा। अगर आप प्रूफ कर देते कि नहीं किया तो फिर नहीं होगा। तो डाउरी प्रोहिबिशन होने के बाद अगर समाज में डाउरी डेथ नहीं रुक रही है, प्रताड़नाएं नहीं रुक रही है, क्रूएल्टी नहीं रुक रही है, तो समाज किस तरफ जा रहा है ये आप समझ सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, क्या कड़े कानून लागू होना चाहिए, क्या जो पेनल्टी है वो कम है, क्या सजा है वो कम है। और दूसरी बार बोलते हैं कि पुरुष समाज में डर का माहौल है, तो डर का माहौल तो होना ही चाहिए, क्योंकि किसी की बेटी अगर आप घर पे ला रहे हो और उसको बार बार किसी भी तरह से ताने मार रहे हो, ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तो ये मानसिक क्रूरता है। दूसरी बात, अगर आपको दहेज ही चाहिए था, आपने अपने बेटे के पढ़ाई में पैसे लगाए हैं, तो पत्नी जो वो पत्नी है, जो बहू है, वो भी तो पढ़ी लिखी है और उसके बाद आप उसकी डेथ के बाद आप जो है उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो कि प्लांट में पानी, इसका ये जो इट वॉज अ कम्प्लीट फार्स, इट वॉज अ कम्प्लीट नाटक। या तो वो नहीं समझती थी या उसके अंदर वो जो 2 व्यक्ति हैं पानी नहीं दे रही थी या जो भी, कि वो ड्रग की एडिक्ट थी। तो ये सब बातें आपको पहले नहीं दिखी, मर्डर के बाद दिखी जब आपका नाम उसमें आने लगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दहेज प्रताड़ना रोकने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, कैसा कानून आना चाहिए, आपकी इस पर सोच क्या है। आपको भी लगता है कि कठोर कानून बनना चाहिए तो डू बिलो कमेंट। वीडियो पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।